हेलो। सो हमने कल तक ऑब्जेक्ट मेथड, देन डॉट नोटेशन एंड स्क्वायर ब्रैकेट नोटेशन, उसके बाद और क्या देखा था हमने कल? ऑप्शनल चेनिंग देखा था, नेस्टेड ऑब्जेक्ट को किस तरह से लिखा जाता है, ये सारी चीज़ें देखा था। उसके बाद हमने अपडेट प्रॉपर्टी, ऐड प्रॉपर्टी एंड डिलीट प्रॉपर्टी, इन तीनों चीज़ों के लिए तीनों चीज़ें देखी थी। ठीक है, तो डिलीट करने के लिए हमने एक्सप्लिसिटली किसको यूज़ किया था? डिलीट कीवर्ड को यूज़ किया था। ठीक है, डिलीट एंड देन आपके यूज़र का रेफरेंस डॉट प्रॉपर्टी, इन सारी चीज़ों को हमने कल देखा था। ठीक है, उसके बाद हमने कांस्टेंट वाला भी बिहेवियर देखा था, जो कि हमने पहले भी जब भी हम लोग अ, जब भी हम लोगों ने पहले भी देखा था, पहले जब भी हमने नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप देखा था, उस टाइम पे भी हमने उस चीज को देखा था कि कांस्टेंट किस तरह से बिहेव करता है ऑब्जेक्ट के लिए। ठीक है, उसके बाद आज हम लोग चालू करने वाले हैं कीज। ठीक है, ऑब्जेक्ट डॉट कीज, ऑब्जेक्ट डॉट एंट्रीज, ऑब्जेक्ट डॉट वैल्यूज, इन तीन चीजों को हम लोग मोस्टली देखने वाले हैं। अगर हमें टाइम मिला इसके बाद इन तीनों चीजों को देख के, तो हम लोग आगे की चीजें भी देखेंगे। ठीक है, सो लेट मी शेयर माई स्क्रीन। लेट मी ओपन अवर नोट्स। ठीक है, तो ऑब्जेक्ट डॉट कीज क्या करता है? हमें अपने जितने भी कीज रहेंगे, मतलब आपके ऑब्जेक्ट के अंदर जितने भी कीज रहेंगे, उन कीज को वो रिटर्न करता है। तो मोस्टली अगर आप रिस्पॉन्स के साथ कुछ कर रहे हो, फॉर एग्जांपल आपने एपीआई एग्जीक्यूट किया है और एपीआई एग्जीक्यूट करने के बाद आपको एक रिस्पॉन्स मिला है, तो उस रिस्पॉन्स से अगर आपको किसी कीज को चेक करना है, क्रॉस वेरीफाई करना है, तो मोस्टली हम लोग ऑब्जेक्ट डॉट कीज का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, सो लेट मी राइट द थिंग्स फॉर कीज। 1 मिनट देना मुझे। ओके, सो लेट्स सी ऑब्जेक्ट डॉट कीज का किस तरह से हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, ये क्या देता है हमें? एक अरे अरे हमें देता है एज अ रिस्पॉन्स। जब भी हम लोग ऑब्जेक्ट डॉट कीज का इस्तेमाल करेंगे तो हमें एक अरे मिलेगा, उस अरे के अंदर पूरे के पूरे ऑब्जेक्ट के अंदर जो भी कीज है, वो कीज वहां पे लिस्टेड होते हुए आपको दिखेंगे। ठीक है, सो रिटर्न एन अरे containing all the object प्रॉपर्टी, और प्रॉपर्टी को भी हम लोग क्या बोलेंगे? कीज नेम्स। ठीक है, लेट्स सी इसका एग्जांपल देखते हैं हम लोग। विजुअल कोड स्टूडियो, लेट मी रिमूव एवरीथिंग। ठीक है, अभी हम लोग फॉर एग्जांपल एक हमने सिंपल अरे पहले देखते हैं। ठीक है, उसके बाद नेस्टेड भी देखेंगे कि नेस्टेड के लिए किस तरह से काम करता है। ठीक है, फॉर एग्जांपल मैंने क्या किया? कांस्टेंट यूजर, हमने एक कांस्टेंट यूजर लिया, उसके अंदर कुछ प्रॉपर्टीज डिक्लेयर किए, जैसे कि नेम हर्ष, देन एज 25 समथिंग। ठीक है, इस तरह से मैंने क्या किया? एक ऑब्जेक्ट डिक्लेयर किया। अभी इस ऑब्जेक्ट के अंदर की मतलब प्रॉपर्टीज कौन कौन से है मेरे पास? कीज कौन कौन से है? नेम एंड एज, ये दोनों कीज मुझे रिटर्न आने चाहिए, या फिर ये दोनों कीज अगर मुझे चाहिए
तो उसी लिए हमारे पास जो मेथड अभी हमने देखी उसका नाम है ऑब्जेक्ट डॉट कीज। तो मैं क्या करता हूँ, कंसोल डॉट लॉग, और इसके अंदर लिखता हूँ मैं ऑब्जेक्ट डॉट कीज, एंड कीज के अंदर हमें क्या देना पड़ेगा, यूजर का रेफरेंस। ठीक है, लेट्स एग्जीक्यूट इट। उसने हमें एक अरे दिया। ठीक है, तो ये था सिंपल ऑब्जेक्ट। ठीक है, अगर इसी के अंदर मैंने नेस्टेड ऑब्जेक्ट कंसीडर किया, लेट्स कंसीडर नेस्टेड ऑब्जेक्ट एड्रेस एंड देन, हाँ, सिटी कोलन ना। ठीक है, और अभी मैंने क्या किया, अभी इसके अंदर मैंने कुछ भी चेंज नहीं किया। मैं क्या बोल रहा हूँ कि यूजर के अंदर जितनी भी कीज है मुझे दो। ठीक है, सो लेट्स एग्जीक्यूट दिस। ठीक है, तो आपको क्या मिला, नेम एज एंड एड्रेस। एड्रेस के अंदर की प्रॉपर्टी मिली है क्या हमें, एड्रेस के अंदर की प्रॉपर्टी नहीं मिली हमें यहाँ पे। ठीक है, तो एक्सप्लिसिटली अगर आपको एड्रेस के अंदर की प्रॉपर्टी चाहिए तो आपको क्या करना पड़ेगा, यूजर डॉट एड्रेस यहाँ पे देना पड़ेगा। ठीक है, तो वो क्या देगा हमें रिटर्न में, वो रिटर्न में हमें ये दोनों कीज नहीं देगा। वो रिटर्न में जस्ट एड्रेस के अंदर जो भी कीज अवेलेबल है वो हमें रिटर्न करके देगा। सी हियर, ये यूजर की है, पूरे के पूरी यूजर की, और ये जो सिटी आई है वो किसके अंदर की है, इस एड्रेस नाम के ऑब्जेक्ट के अंदर की है। क्या यहां तक सबको क्लियर है, हमने दोनों चीजें देखी है। ठीक है, नेस्टेड एंड सिंपल वाला भी क्लियर यहां तक। अरे यार, यस, ठीक है। मैं और एक चीज बताना चाहता हूँ कि अभी हम लोग ऑब्जेक्ट देख रहे हैं, करेक्ट। तो इसके पहले वाला जो हमने देखा वहां पे सारी चीजें उतनी मुश्किल नहीं थी, इजी थी। ठीक है, तो भी मैंने मॉक में ऑब्जर्व किया था कि बहुत सारे लोगों को कंफ्यूजन हो रहा था। ठीक है, अभी ये जो लेवल चालू हो रही है वो डिफिकल्ट लेवल चालू हो रही है। ठीक है, तो आपको प्रैक्टिस करना बहुत ज्यादा जरूरी है, या फिर मतलब क्या होगा, अभी आपको 101% सारी चीजें समझ में आ जाएगी, लेकिन अगर आपने इसको हाथ ही नहीं लगाया, या फिर एटलीस्ट आपने देखा भी नहीं, या फिर आप आपने प्रैक्टिस ही नहीं की, तो सारी की सारी जमलिंग हो जाएगी, और बाद में ऐसा लगेगा कि मैनुअल टेस्टिंग इज इजी। ठीक है, सो वो उस लेवल तक मत जाना, प्रैक्टिस करते रहना। ठीक है, सो हमने ऑब्जेक्ट डॉट कीज को देखा, लेट्स सी नाउ ऑब्जेक्ट डॉट वैल्यूज। ठीक है, will return values of object। ठीक है, सो ये आपको वैल्यूज प्रोवाइड करेगी। पहली वाली क्या प्रोवाइड कर रही थी, कीज प्रोवाइड कर रही थी। ये क्या प्रोवाइड करेगी, वैल्यूज प्रोवाइड करेगी। ऑब्जेक्ट डॉट वैल्यू वाली जो मेथड है वो आपको क्या प्रोवाइड करेगी, वैल्यूज प्रोवाइड करेगी। सो इफ आई वांट टू प्रिंट कंसोल डॉट लॉग ऑब्जेक्ट डॉट वैल्यूज। ठीक है, अगर मैंने वैल्यूज किया और इसके अंदर मैंने यूजर दिया। ठीक है, तो यूजर देने के बाद आपको, लेट्स सी क्या होता है यहाँ पे। हाँ, यहाँ पे अगर देखोगे हर्ष आया, 25 आया, और ये पूरी की पूरी एक वैल्यू दे रही है, राइट। मतलब उसने एज अ अरे, लेट्स कंसीडर इसके अंदर स्टेट, क्या है स्टेट, लेट्स ऐड नागपुर ओनली, स्टेट महाराष्ट्र में, सॉरी, हाँ। ठीक है, सो अगर
ये भी मैंने ऐड किया, तो अभी यहाँ यहाँ पे क्या होगा, लेट्स सी बिहेवियर देखिए इसका। उसने सिटी नागपुर, स्टेट महाराष्ट्र एज अ वन वन वैल्यू उसने प्रोवाइड किया। उसने जिस तरह से हर्ष एक डिफरेंट वैल्यू, 25 डिफरेंट वैल्यू, और ये पूरी की पूरी एक वैल्यू। अगर आप एड्रेस को भी देखोगे तो पूरी की पूरी एक की वो दे रहा था उसको, उसके अंदर के प्रॉपर्टीज जो थे वो नहीं दे रहा था। तो सिमिलरली यहाँ पे भी वो पूरे के पूरे ऑब्जेक्ट को एज अ वैल्यू दे रहा है। ठीक है, अगर मुझे एक्सप्लिसिटली ऑब्जेक्ट के अंदर के वैल्यू चाहिए तो मुझे क्या करना पड़ेगा, सेम यही मेथड यहाँ पे यूज करनी पड़ेगी। ठीक है, तो यहाँ पे मैं दूंगा यूजर डॉट कीज के जगह पे वैल्यूज। ठीक है, सो लेट्स एग्जीक्यूट। तो यहाँ पे आपको क्या मिलेगा, एक्सप्लिसिटली नागपुर एंड महाराष्ट्र। ठीक है, क्लियर अभी, यहाँ तक क्लियर, किसी को कोई डाउट है? हम्म। ठीक। अब प्रशांत, हाँ, बोलिए ना मैडम। मैं बोल रही थी आउटपुट में ये हमें एरे क्यों दे रहा है? एक अरे ही सेकंड। रिटर्न करेगा ना वो, अरे ही रिटर्न करेगा। ये हमने मेंशन किया है ना, इट विल रिटर्न एन अरे। दिस कीवर्ड रेफर्स टू ऑब्जेक्ट दैट इज कॉलिंग, नहीं नहीं, सॉरी, यस, हाँ, ये रिटर्न एन अरे कंटेनिंग ऑल ऑब्जेक्ट प्रॉपर्टीज कीज नेम। ठीक है, सो सिमिलरली वैल्यू के लिए भी वो अरे ही करेगा, एंट्री के लिए भी अरे ही देगा। तो सारी की सारी ये तीनों की तीनों जो मेथड है, कीज, वैल्यू एंड एंट्रीज, ये तीनों की तीनों आपको अरे देंगे। ठीक है, ओके ओके। यहाँ भी लिखता हूँ अरे। ठीक है, नेक्स्ट एंट्रीज, जिस तरह से वैल्यूज है, वैल्यूज क्या दे रहा था हमें, कीज हमें दे रहा था, इसके जो भी कीज है वो हमें कीज, कीज जो मेथड थी वो क्या दे रही थी, कीज दे रही थी। वैल्यू हमें पूरी की पूरी वैल्यू, जस्ट वैल्यू दे रहा था, कीज नहीं दे रहा था, कीज वो स्किप कर रहा था। ठीक है, एंट्रीज हमें की एंड वैल्यू पेयर देता है। ठीक है, सो लेट्स सी एंट्रीज आल्सो। इसी इसी वजह से इसको भी लिखना है, जहां यहाँ पे जस्ट एंट्रीज रहेगा, यहाँ पे जस्ट एंट्रीज रहेगा। लेट मी एग्जीक्यूट दिस। ठीक है, नाउ सी हियर, मैं क्या करता हूँ, इन दोनों को कमेंट करता हूँ। ठीक है, नाउ सी हियर, उसने पूरी की पूरी एंट्रीज दी है। अभी ये है आपका अरे, जिसके अंदर यहाँ से यहाँ पे यहाँ से यहाँ तक, ठीक है, ये अरे है। ठीक है, जो कि इसको रिप्रेजेंट, पहले इसको कमेंट करता हूँ। ठीक है, एक ही एग्जीक्यूट करते हैं, सारी चीज़ें क्लियर करता हूँ, एंट्री थोड़ी समझने के लिए डिफिकल्ट है। ये पूरा का पूरा एक अरे है, इस अरे के अंदर ये एक वैल्यू है, उसके बाद कॉमा सेपरेटेड ये सेकेंड वैल्यू है, उसके बाद कॉमा सेपरेटेड ये थर्ड वैल्यू है। अगर आप देखोगे तो उसने नेम एंड हर्ष, नेम क्या है मेरी, की है, एज एंड 25। ठीक है, तो एज एंड 25। ठीक है, उसके बाद एड्रेस, ये है एड्रेस, कहाँ पे गया, हाँ ये है एड्रेस, और उसकी वैल्यू क्या है, पूरी की पूरी ये ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो इस तरह से उसने क्या दिया है, मुझे की वैल्यू पेयर दिया है। अगर मैं, मुझे जस्ट खाली एड्रेस की ही वैल्यूज एंट्रीज देखनी है, ठीक है, और इसको नहीं देखना है, फिलहाल के लिए इसको कमेंट करता हूँ। ठीक है, तो ये मुझे देगा सिटी नागपुर, सिटी नागपुर एंड स्टेट महाराष्ट्र। तो एक अरे के अंदर सिटी एंड नागपुर एंड देन स्टेट एंड महाराष्ट्र, मतलब इसको क्या बोलेंगे, अरे के अंदर अरे, नेस्टेड अरे, लाइक दैट। ओके, क्लियर यहाँ तक? किसी को कुछ डाउट है यहाँ तक? सॉरी,
किसी को कुछ डाउट है क्या यहाँ पे? नहीं, नहीं। ठीक है। रिटर्निंग एन array which contain key comma val, ठीक है। ओके, नेक्स्ट है हमारे पास इन ऑपरेटर। इन ऑपरेटर क्या करता है? इन ऑपरेटर हम लोग बेसिकली यूज करते हैं हमें अगर किसी भी प्रॉपर्टी को चेक करना है, मतलब प्रॉपर्टी मतलब की को, ठीक है, कि ये पर्टिकुलर की उस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट के अंदर है कि नहीं, ये चीज अगर मुझे चेक करनी है तो मैं क्या करता हूँ, हम लोग क्या करते हैं, इन ऑपरेटर का इस्तेमाल करते हैं। तो नेक्स्ट ऑपरेटर है हमारे पास इन ऑपरेटर, इन ऑपरेटर, ठीक है। सो लेट मी ऐड हियर, it checking whether a property exist or not, ठीक है। सो ये क्या चेक करता है कि एक आध प्रॉपर्टी जो है वो अवेलेबल है कि नहीं है, ठीक है। सो अगर मुझे फॉर एग्जांपल, लेट मी रिमूव दिस, ठीक है, अभी इस ऑब्जेक्ट के अंदर फॉर एग्जांपल मुझे क्या चेक करना है, सिटी अवेलेबल है कि नहीं। तो मैं कैसे लिखूंगा, console.log, देन जो भी की मुझे चेक करनी है, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग सिटी को नहीं लेते, फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग नेम को लेते हैं, जो कि सिटी नेस्टेड है ना, नेम को सिंपल वाला देखते हैं पहले, ठीक है। सो नेम, हाँ, नेम के बाद इन, एंड देन नेम किसके अंदर है, यूजर, ठीक है। कौन से ऑब्जेक्ट के अंदर है, यूजर वाले ऑब्जेक्ट के अंदर है, तो मैं यहाँ पे दूंगा यूजर, ठीक है। तो ये आइदर मुझे ट्रू देगा या फिर फॉल्स देगा, बेस्ड ऑन ये प्रॉपर्टी उसके अंदर अवेलेबल है कि नहीं, ठीक है। तो ये मुझे क्या दे रहा है, ट्रू दे रहा है। लेट्स कंसीडर नेम के जगह पे मैं कुछ रैंडम नेम लेता हूँ, ठीक है, एंड लेट्स ट्राई, ये हमें क्या देगा, फॉल्स देगा, ठीक है। नेक्स्ट, नेस्टेड, अभी मुझे चेक करना है सिटी अवेलेबल है कि नहीं, एड्रेस के अंदर मेरी सिटी है, राइट। तो नेस्टेड कैसे चेक करेंगे हम लोग, कंसोल डॉट लॉग, एंड लॉग के अंदर मुझे क्या चेक करना है, सिटी को चेक करना है, ठीक है। किसके अंदर चेक करना है, इन, यूजर किसके अंदर चेक करना है, मुझे डॉट एड्रेस के अंदर चेक करना है, ठीक है। तो इस तरह से वो मुझे क्या देगा, आइदर ट्रू या फिर फॉल्स, ठीक है। क्लियर यहां तक? यस। ठीक है, फास्ट बहुत फास्ट जा रहे हैं क्या हम लोग, ऐसा लग रहा है कि हम लोग फास्ट जा रहे हैं? नहीं, सही है। सही है, ठीक है। सही है, बट एग्जाम्पल मल्टीपल होगा तो थोड़ा बेटर अंडरस्टैंडिंग होगा। ठीक है, ट्राई करते हैं और एग्जांपल ऐड करने की, ठीक है। ओके, लेट्स देखते हैं, थोड़े थोड़े एग्जांपल ऐड करने के लिए स्टार्ट करते हैं। अभी इसके अंदर हमने क्या किया, अगर मैं आपको दो दिखाता एग्जांपल, जिसके अंदर एक सिंपल है बाद में नेस्टेड है, तो मेरा टाइम, अपना ही टाइम खराब होता ना। एक ही के अंदर हमने नेस्टेड भी देख लिया और सिंपल वाला भी देख लिया, और एग्जांपल इसके अंदर नेस्टिंग नेस्टिंग ऐड करके आप खुद से कर सकते हो, उसको ट्राई कर सकते हो, ठीक है। मैं भी ट्राई करूंगा देखने के लिए, लेकिन हमारे पास बहुत पोर्शन है सीरियसली। अभी भी मुझे नहीं लगता कि आज हमारा ऑब्जेक्ट खत्म हो जाएगा, इट विल बी कंप्लीटेड ऑन मंडे, ठीक है। सो उसके बाद हमें फंक्शन देखना है, फंक्शन के बाद हमें इफ एल्स कंडीशन देखनी है, उसके बाद हमें लूप्स देखना है, लूप्स देखने के बाद एटलीस्ट 1 वीक हमें बहुत सारे प्रोग्राम्स करने पड़ेंगे,
जहाँ पे हम लोग जस्ट प्रोग्राम 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 लूप्स के बेसिस पे, ऑब्जेक्ट के बेसिस पे, ऑब्जेक्ट को कैसे वो इटरेट करता है, सारी चीज़ों को तो देखना पड़ेगा। उसके बाद हमारा ऑब्जेक्ट, अभी तक हमने क्लास या फिर कंस्ट्रक्टर, इन सारी चीज़ों के अंदर घुसे ही नहीं है अभी तक हम लोग। तो अगर यहाँ पे ही अपने 3 हफ्ते निकल गए, ऑलरेडी अपने 3 हफ्ते निकल गए, इसके बाद 3 हफ्ते और निकल गए, तो कितने हुए? 6 हफ्ते। ठीक है, उसके बाद एटलीस्ट 2 वीक, नेक्स्ट के दो वीक में हमें सारी चीज़ें कंप्लीट करनी पड़ेगी, जो कि डिफिकल्टी है। तो 2 महीने हमारे वैसे भी जावास्क्रिप्ट के अंदर जाने वाले हैं। ठीक है, तो लेट्स ट्राई, हम ट्राई करेंगे कि मैक्सिमम चीज़ें करें। अगर हमें टाइम कम पड़ता है तो हम लोग सैटरडे संडे को कंज्यूम करेंगे। ठीक है, तो उसके लिए तैयार रहना, सैटरडे संडे कंज्यूम करने के लिए। तो हम भाई लोग, जैसे ज्यादा वैसे जाएंगे, सैटरडे संडे मत। हाँ, तो अभी दोनों दोनों साइड से अगर बोलोगे तो साल लग जाएगा भाई उसको कंप्लीट करने के लिए। ठीक है, लेट्स ट्राई, देखते हैं हम लोग क्या कर सकते हैं। ठीक है, ठीक है। सो नेक्स्ट है हमारे पास प्रॉपर्टी शॉर्ट हैंड। ठीक है, तो प्रॉपर्टी शॉर्ट हैंड एक ऐसी कंसेप्ट है जहाँ पे आप, मतलब फॉर एग्जांपल, मैंने क्या किया, कुछ वेरिएबल डिक्लेयर किए। ठीक है, और उन वेरिएबल को मुझे क्या करना है, मेरे ऑब्जेक्ट के अंदर डिक्लेयर करना है, मतलब मुझे उनको ऑब्जेक्ट के अंदर यूटिलाइज करना है। ठीक है, तो सॉरी, तो शॉर्ट हैंड, प्रॉपर्टी शॉर्ट हैंड हमें अलो करता है कि आपको वापस से वो नेम डिक्लेयर ना करना पड़े, डायरेक्टली आप उनका नेम वहां पे यूज कर सकते हो, और यूज करने के बाद वो उस नेम से ऑब्जेक्ट के अंदर स्टोर हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल लेट्स सी प्रॉपर्टी शॉर्ट हैंड। ठीक है, प्रॉपर्टी शॉर्ट हैंड, सो लेट्स सी, हाँ, इसको मैं निकाल देता हूँ। सो कंसिडर कीजिए कि मेरे पास दो वैल्यू है, कांस्टेंट नेम इज इक्वल टू सूरज। ठीक है, सेमीकोलन आएगा, कॉमा नहीं आएगा। ठीक है, मैं बाहर डिक्लेयर कर रहा हूँ। ठीक है, उसके बाद कांस्टेंट एज इज इक्वल टू 28 समथिंग। ठीक है, अभी इन प्रॉपर्टीज को मुझे एक ऑब्जेक्ट बना के उन ऑब्जेक्ट के अंदर इनको असाइन करना है। फॉर एग्जाम्पल कांस्टेंट यूजर, ठीक है, इक्वल टू, ये मैंने किया। अभी मैं क्या चाहता हूं कि नेम जो यूजर के अंदर है उसको, जो बाहर मैंने नेम डिक्लेयर किया वो नेम आसान हुए। ठीक है, उसके बाद जो एज है वो वाला एज, ये एज कौन सा है, ये नेम कौन सा है, यूजर के अंदर का, इसका कलर और इसका कलर आप सेम देख पा रहे हो, राइट। ये अलग है जो कि यूजर के अंदर है, ये एज एंड बाहर का एज एक हो जाए। ठीक है, ये मैं चाह रहा हूँ। ठीक है, अभी देखिए, लेट्स सी प्रिंट कंसोल डॉट लॉग। ठीक है, यूजर, अभी मैंने यूजर प्रिंट किया, राइट। अभी इसके बाद यूजर प्रिंट करने के बाद मैंने क्या किया, इसको एग्जीक्यूट किया। ठीक है, सूरज एंड 28 स्टोर हुआ, ये हमारा नॉर्मल वे है। ठीक है, ये हमारा क्या है, नॉर्मल वे विदाउट शॉर्ट हैंड। ये समझ में आया सबको, विदाउट शॉर्ट हैंड हम लोग ऐसे कर सकते हैं। ठीक है, ये समझ में आया, ये नहीं समझ में आया, क्या किया है मैंने यहाँ पे, मैंने जस्ट एक यूजर नाम का ऑब्जेक्ट क्रिएट किया है, उसके अंदर दो प्रॉपर्टीज ली है, उन दो प्रॉपर्टीज को बाहर जो वेरिएबल डिक्लेयर किए थे उनकी वैल्यूज असाइन की है, दैट्स इट, नथिंग एल्स। किसी को कुछ डाउट है इसके अंदर? अरे हाँ, नहीं कुछ तो बोलिए। फिर से बता दादा। हाँ, कांस्टेंट नेम है, नेम इज इक्वल टू अच्छा, सूरज है। बाहर बाहर डिक्लेयर किया है। हाँ, बाहर डिक्लेयर किया है, उनको अंदर के ऑब्जेक्ट को वो वैल्यूज असाइन की है मैंने। ये नेम की वैल्यू क्या है, सूरज, तो इनडायरेक्टली मैंने क्या लिखा है, नेम कोलन सूरज लिखा है। देन एज, इनडायरेक्टली मैंने लिखा है कि एज इज इक्वल टू 28। 28 लिखने के जगह पे मैंने उनके वैल्यूज यहाँ पे दिए हैं, मतलब मैंने कीज उनके जो वेरिएबल्स थे उन वेरिएबल को मैंने इस तरह से असाइन किया है।
ओके, अरे यहाँ पे कीज यहाँ पे अगर डिफरेंट भी अपन रह सकता है ना? हाँ, यहाँ पे कीज डिफरेंस भी रह सकता है ना? अभी नेम नेम लिया है तो यहाँ पे नेम या फिर दूसरा भी हो सकता यहाँ है। पे लेट्स सी, आपको जो मन करे वो हाँ, लीजिए, ठीक है, उसका कुछ इशू नहीं है। अगर आप यहाँ पे ओके एग्जीक्यूट ठीक है। करोगे तो वो वाले कीज शो करेंगे आपके ऑब्जेक्ट के अंदर, यूजर के अंदर, उतना ध्यान में रखना। यहाँ पे अगर अपना डायरेक्टली कॉल किए तो क्या डायरेक्टली कॉल करना है इनको, नेम को एंड एज को? यूजर डॉट नेम, नहीं, यूजर डॉट नेम करके कॉल किया तो भी वो ऐसे नहीं हो जाता है क्या? असाइन, यहाँ पे बात क्या चल रही है अपनी कि अ, यहाँ पे मैंने क्या किया है, के कोलन नेम, इस तरह से मैंने असाइन किया है। यूजर डॉट नेम, यूजर डॉट नेम कैसे आएगा जब तक मैं इसको असाइन नहीं करूंगा तब तक। यहाँ पे बोल रहे हो? अरे वो के निकाल ले, उसकी जगह नेम डाल, वो बाहर यूजर डॉट नेम क्या? हाँ, और क्या करूँ? कोई यूजर डॉट नेम। कंफ्यूज हो रहे हो तुम। अच्छा, एक मिनट, एक मिनट, मेरी सिखाने की कंसेप्ट अभी बाकी है। मैं जस्ट एक चीज मैंने स्टेप की है, स्टेप 1 मैंने की है, वो स्टेप आपको समझिएगा, दैट्स इट। यहाँ पे के है और उसको मैंने यहाँ से वैल्यू असाइन की है, ठीक है, जो मैंने बाहर डिक्लेयर की है उनको मैंने यहाँ पे असाइन किया है, दैट्स इट। इतना समझा हर एक को? मेरे को बस इतना ही बताया तूने के, वो के हटा जरा, नेम लिखवा। मैं क्या पूछ रहा हूँ, इतना समझा क्या? मुझे अगली वाली स्टेप सिखानी है, तभी जाके उसके बाद डाउट पूछना। हाँ ठीक है, ये आगे समझा, बढ़। ये समझा? वो मतलब तूने वो कॉलन देके असाइन हो गया ना, वो हाँ, वैल्यू उसका यहाँ असाइन हो गया। यहाँ की वैल्यू मैंने यहाँ पे असाइन की, एज की वैल्यू मैंने इस के एज को असाइन की, दैट्स इट। दूसरा तो कुछ? मैं भी वही कह रहा था कि अपन कंसोल डॉट लॉग यूजर डॉट नेम अगर सर टाइप करेंगे तो उसका आउटपुट क्या दिखेगा फिर? यूजर डॉट नेम अगर वेरिएबल है ही नहीं, लेट्स सी, ये बोल रहे हो तुम, क्या आएगा इसका आउटपुट? अरे भाई वो के निकाल, उसकी जगह नेम लिख, हाँ, या वो फिर यूजर होगा डॉट ही ना, के लिख। वो होगा ही, 100% होगा। ये शो करेगा हमें वैल्यू, क्यों शो ही करेगा ना, बराबर ना, ये शो करेगा हमें वैल्यू। और डायरेक्ट, अच्छा, कंसोल डॉट लॉग यूजर लिखा तो उसका आउटपुट दिखा। यूजर के अंदर आपके अपडेटेड प्रॉपर्टीज आएंगे, नेम इज इक्वल टू सूरज एंड के एज इज इक्वल टू 28। अच्छा, मतलब वो एरे बन के आता है, सिर्फ इतना डिफरेंस, ठीक अरे है। नहीं है, ये ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट है। अरे नहीं है, कंफ्यूज मत हो जाओ, यहाँ पे क्या है, करली ब्रैकेट है दोनों जगह पे। हाँ ठीक है, मतलब आउटपुट दोनों, हाँ ठीक है, समझ गया। ये ऑब्जेक्ट प्रिंट हो रहा है, हम लोग ऑब्जेक्ट बन जब के आएगा सिर्फ। ऑब्जेक्ट बन के नहीं, हमने ऑब्जेक्ट ही डिक्लेयर किया है। और यहाँ पे जैसे ही हम लोग यूजर कर रहे हैं तो इसके अंदर की प्रॉपर्टीज एंड कीज एंड वैल्यू सारी चीजें यहाँ पे प्रिंट हो रही है। ऑब्जेक्ट बन के नहीं आ रहा है, हम लोग ऑब्जेक्ट डिक्लेयर ही कर रहे हैं। लाइन नंबर 3 पे हम लोगों ने ऑब्जेक्ट ही डिक्लेयर किया है और हम लोग ऑब्जेक्ट के अंदर की चीजों को प्रिंट कर रहे हैं लाइन नंबर 8 पे, ठीक है, हम लोग उसको छोड़ के कुछ भी नहीं कर रहे हैं। क्लियर? हेलो सूरज, आपको कुछ डाउट है? हाँ हर्ष? हाँ, समझ गया, ठीक है, हाँ। ठीक है, हमने यहाँ ये एक ही चीज यहाँ पे ध्यान में रखनी कि मुझे अगर इन अंदर के कीज को बाहर मैंने अगर कोई वेरिएबल को डिक्लेयर किया है, ठीक है, सो वेरिएबल, तो मैंने कुछ वेरिएबल डिक्लेयर किए हैं बाहर, ठीक है, उन वेरिएबल की जो भी वैल्यूज है वो मैं चाहता हूं कि यूजर के अंदर के प्रॉपर्टीज को असाइन करूं, तो मैं हैप्पीली कर सकता हूं बाय यूजिंग वेरिएबल नेम। ऑब्जेक्ट, ठीक है, सो यूजिंग वेरिएबल नेम वी कैन असाइन वैल्यूज टू इंटरनल प्रॉपर्टीज ऑफ ऑब्जेक्ट, ठीक है, ये हो सकता है, आपने देखा, ठीक है। यहां तक किसी को कुछ डाउट है अभी भी?
हेलो। हाँ नहीं, कुछ तो बोलो, कंफ्यूज हो क्या? हम लोग वापस से देखेंगे क्या इसको? सिंपल चीज है, नहीं मतलब समझ गया समझ गए तो। ना? अदिति मैडम एंड सलोनी मैडम, आपका क्या है, समझ में आया? हर्ष, गजानन सर आए क्या, अटेंड कर हाँ रहे हैं सर। क्या? ठीक है, अदिति मैडम, सलोनी मैडम, आपको क्या समझ में आया, नहीं आया, कंफ्यूजन हो रहा है इसके अंदर? हाँ समझ आया। ठीक है। तो ये हमारा नॉर्मल वे है, ठीक है। नॉर्मल वे मतलब क्या, हम लोगों को अगर इस की वेरिएबल की प्रॉपर्टी ऑब्जेक्ट के अंदर असाइन करनी है, तो दिस इज द सिंपलेस्ट वे, मतलब यहाँ इस तरह से आप कर सकते हो, ठीक है। सो लेट मी ऐड दिस इन अवर, ठीक है, इसके अंदर के स्पेसेस में निकालता हूँ। और अगर आप ये करोगे तो आउटपुट में आपको क्या मिलेगा, ये मिलेगा, ठीक है। आउटपुट में आपको ये मिलेगा, ठीक है। अभी ये जो आपने किया, ठीक है, ये जो आपने यहाँ पे किया, अभी मैं थोड़ी सी चीजें इसके अंदर चेंज करूँ, ठीक है। मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे देखो, हाँ, ठीक है? मैंने क्या किया, डायरेक्ट नेम एंड एज यहाँ पे दे दिया, मतलब जो भी प्रॉपर्टीज मैंने ऊपर ली थी उनका सेम वेरिएबल नेम मैंने कहाँ पे मेंशन किया, मैंने उस जो पीछे वाला नेम था, नेम कोलन नेम, एज कोलन एज, जो हमने पहले किया था, उसके जगह पे मैंने क्या किया, नेम एंड एज, दो प्रॉपर्टीज डायरेक्टली ऐड की जो कि ऊपर के नेम्स है, ठीक है। लेट्स सी नाउ, क्या दिख रहा है आपको? उस नेम को इंटरनली उसने नाम अपने आप से दे दिया, नेम नेम कोलन नेम एंड एज कोलन एज, ठीक है। लेट्स सी अगेन, देखो उसने क्या किया, नेम कोलन नेम, मतलब पहले जो हम लोग कर रहे थे, पहले जो हमने कैसे लिखा था इसको, नेम कोलन नेम था हमारे पास, देन एज कोलन एज था। अभी ये दोनों के जगह पे मैंने क्या किया, ये ऊपर का वेरिएबल नेम एंड एज का वेरिएबल नेम, तो यही दो वेरिएबल नेम आएंगे और इसके सामने इन दोनों की वैल्यूज भी आएगी, तो इसको ही बोलते हैं क्या, प्रॉपर्टी शॉर्ट हैंड, ठीक है। तो ये अपने आप क्या करता है, ऑटोमेटिकली क्या करता है, वेरिएबल नेम को एज अ की डिक्लेयर करता है एंड वेरिएबल्स के वैल्यू को एज अ वैल्यू डिक्लेयर करता है, ठीक है। क्लियर यहाँ तक? ओके मतलब अच्छा हाँ अच्छा, मतलब दो तरीके है ना, मतलब अगर वही वेरिएबल का वैल्यू लें तो अपन सिर्फ वेरिएबल का नाम लिखेंगे तो भी हाँ, आ सकता तो है। काम खत्म और हो कोई जाएगा, दूसरा हाँ। नाम लिखे तो अपन वैल्यू, कोई दूसरा अगर अपन वेरिएबल नेम लिए तो उसको वैल्यू असाइन करना पड़ेगा बस। हाँ, उस बस तरह से नेम, करना पड़ेगा, बस जो, हाँ। हाँ, यही है प्रॉपर्टी शॉर्ट है, ठीक है। सो समझा सबको? अभी हमें डिस्ट्रक्चरिंग देखनी है, वो इम्पोर्टेंट हार्ट है, ठीक है। तो उसके अंदर बहुत सारी चीजें हैं, डिस्ट्रक्चरिंग, स्प्रेड ऑपरेटर, फ्रीज, बहुत सारी चीजें हैं। अगर प्रैक्टिस नहीं करोगे, सच में बोल रहा हूँ मैं, जावा डिफरेंट है, जावा स्क्रिप्ट डिफरेंट है, ठीक है। तो जावा के अंदर क्या उतनी सारी चीजें है भी नहीं, ठीक है। हम्म, यहाँ पे कहाँ पे था हम लोग, कहाँ पे थे हम लोग, यहाँ पे। लेट मी ऐड इन जावा स्क्रिप्ट automatically uses the variable names as property names, ठीक है।
विदाउट शॉर्ट हैंड, विदाउट शॉर्ट हैंड क्या होगा, ये हमें एग्जाम्पल यहाँ पे लिखते हैं एग्जाम्पल, इसको थोड़ा सा बोल्ड में से निकाल लेते हैं ताकि समझ में आएगा, ठीक है। और विथ शॉर्ट हैंड एग्जाम्पल, नहीं आ रहा है ऊपर वो, और छोटा करके दिखेगा नहीं, ठीक है, रहने दो, ठीक है। क्लियर यहाँ तक? किसी को कोई डाउट है यहाँ तक? नहीं। सो कंसीडर कीजिए कि आपके पास कुछ एपीआई का डेटा है, ठीक है, तो उसको भी आप इस तरह से यूज कर सकते हो। फॉर एग्जांपल यूजर नेम यहाँ पे आपका रहेगा, उसके बाद पासवर्ड PSW, ठीक है, SW, एंड देन ठीक है, और पासवर्ड भी हम लोग डाल देते हैं कुछ नंबर, ठीक है, और उसके बाद आपने क्या किया यहाँ पे USN, ठीक है, क्लियर? किसी को कोई डाउट है यहाँ तक? नहीं। एक मिनट देना मुझे। ठीक है, लेट्स सी। स्क्रीनशॉट लिया हमने नोट साइड पे। नेक्स्ट ऑब्जेक्ट डी यस, ऑब्जेक्ट डी स्ट्रक्चरिंग। तो ऑब्जेक्ट डी स्ट्रक्चरिंग के अंदर क्या होता है? अरे यार, हाँ, ऑब्जेक्ट डी स्ट्रक्चरिंग के अंदर क्या होता है कि बेसिकली आपके पास एक पूरा का पूरा ऑब्जेक्ट है, ठीक है, और उस ऑब्जेक्ट के जो भी प्रॉपर्टीज है, ठीक है, जो प्रॉपर्टीज एंड वैल्यू है, ठीक है, फॉर एग्जांपल हमारे पास ये एक ऑब्जेक्ट है, ये नहीं लेते, कुछ दूसरा लेते, कांस्टेंट यूजर, यूजर इज इक्वल टू, ठीक है, लेट्स कंसीडर नेम कोलर समथिंग प्रशांत, सिटी कोलन, ठीक है। अभी कंसीडर कीजिए मेरे पास नेम एंड सिटी कहाँ किसके अंदर है? यूजर के अंदर है, लेकिन इन नेम को और सिटी को मुझे किसके अंदर, वेरिएबल के अंदर असाइन करना है। तो मुझे कैसा करना पड़ेगा? इन केस अगर मुझे डायरेक्टली करना है तो हम लोग कैसे करेंगे? फॉर एग्जाम्पल कांस्टेंट नेम इज इक्वल टू यूजर डॉट नेम, ठीक है। अगर मैं इस तरह से करूंगा तो क्या होगा?
इस नेम के अंदर यूजर डॉट नेम की जो भी वैल्यू है वो चली जाएगी, राइट। लेट मी कंसोल डॉट लॉग एंड उसके अंदर मैं लिखता हूँ नेम। ओके, जस्ट नेम लिख रहा हूँ, हाँ, मैं यहाँ पे यूजर डॉट नेम नहीं लिख रहा हूँ, मैं जस्ट नेम लिख रहा हूँ, जो कि 8 नंबर पे मैंने एज अ वेरिएबल डिक्लेयर किया है। ठीक है, अभी मैं इसको एग्जीक्यूट करता हूँ तो मुझे क्या मिल रही है, नेम की वैल्यू प्रशांत। तो मैं क्या कर रहा हूँ बेसिकली, इस यूजर डॉट नेम की वैल्यू एक नए वेरिएबल के अंदर स्टोर कर रहा हूँ जिसका की टाइप है कांस्टेंट। अभी इंस्टेड ऑफ ये पूरा का पूरा यूजर डॉट नेम यूज करने की जगह पे मैं डायरेक्टली नेम यूज कर पाऊंगा इसके आगे। ठीक है, क्लियर यहाँ तक? यस। यस। अभी इसी चीज को ये क्या हो रहा है, ये डिस्ट्रक्चरिंग कर रहे हैं हम लोग, लेकिन ये सिंपल वे में कर रहे हैं। मतलब यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं कि वापस से कांस्टेंट डॉट नेम इज इक्वल टू यूजर डॉट नेम इस तरह से कर रहे हैं। तो एक प्रॉपर्टी है इसके लिए यहाँ पे इजी है, लेकिन अगर मेरे पास सारे के सारे प्रॉपर्टीज को, सारे के सारे जितनी भी प्रॉपर्टीज है, फॉर एग्जाम्पल कंसीडर कीजिए कि मेरे ऑब्जेक्ट के अंदर 100 प्रॉपर्टीज है, तो मुझे कितने कितने वेरिएबल यहाँ पे इस तरह से डिस्ट्रक्चरिंग के लिए ऐड करने पड़ेंगे? 100, मतलब हर एक को मुझे एक एक लाइन पे ऐड करना पड़ेगा, राइट? हाँ। बराबर। अभी इसके ही जगह पे डिस्ट्रक्चरिंग क्या कहती है कि आप एक ही जगह पे दोनों चीजों को डिक्लेयर करो और उसको ये यूजर असाइन कर दो। ठीक है, तो उसके अंदर के जो भी कीज रहेंगे वो ऑटोमेटिकली सारी चीजें ले लेंगे। फॉर एग्जाम्पल ये कांस्टेंट मेरा कीवर्ड हो गया। ठीक है, यहाँ पे जहाँ पे मैंने नेम असाइन किया था, डायरेक्टली नेम लिखा था, वहां वैसे ही यहाँ पे मैं लिखूंगा कर्ली ब्रैकेट के अंदर नेम। ठीक है, जो कि किसकी प्रॉपर्टी है, यूजर के अंदर की प्रॉपर्टी है। और अगर मुझे सीटीवी डालनी है तो सीटीवी में यहाँ पे लिख सकता हूँ, और इक्वल टू कौन सी वैल्यू देनी है मुझे, यूजर की, मतलब इस यूजर को मैं असाइन कर रहा हूँ। तो यूजर में से नेम एंड सिटी डी स्ट्रक्चर होके वेरिएबल नेम इज इक्वल टू नेम, मतलब इस तरह से वो इंटरनली वो क्या होंगे, इस तरह से वो उसके अंदर स्टोर हो जाएंगे। ठीक है, सो लेट्स सी नाउ। अभी मैं क्या करता हूँ, इसको कमेंट करता हूँ और यहाँ पे कंसोल डॉट लॉग नेम लेता हूँ मैं। कंसोल डॉट लॉग सिटी लेता हूँ, 47 हो गया। ठीक है, क्लियर यहाँ तक? ये 2-3 कीवर्ड ले अंदर जो Yes. प्रॉपर्टी ले। अभी हमें एग्जांपल देखने हैं, अभी हमें और एग्जांपल देखने हैं, डिस्ट्रक्चरिंग के 4-5 एग्जांपल देखने हैं हमें। सो ये इतना समझ में आएगा, और कीवर्ड लेंगे हम, चिंता मत करो। ये समझ में आया? हाँ। यस। यस, लेट मी ऐड notes and then we will see more examples. Destructure, ठीक है। So destructuring allows us to extract properties from an object into variables। ठीक है, तो डिस्ट्रक्चरिंग हमें क्या अलो करती है कि ऑब्जेक्ट में से उसके प्रॉपर्टीज को एक्सट्रैक्ट करो और स्टोर करो किसके अंदर, वैल्यूज के, वेरिएबल्स के अंदर। ठीक है, उसका एक एग्जांपल हमने यहाँ पे देखा है। नेक्स्ट, यहाँ तक किसी को कोई डाउट नहीं है ना? किसी को डाउट है क्या यहाँ तक? इस एग्जांपल में किसी को कोई डाउट है क्या? नहीं। नहीं, ठीक है। नेक्स्ट, लेट्स कंसीडर सम नेस्टेड एग्जांपल्स। ओके, सो यहाँ पे मुंबई है, कॉमा एज भी डालता हूँ यहाँ पे, एज इज कोलन समथिंग 31,
then comma, then let's add one address also, address colon ये, ठीक है, कोलन ये, उसके बाद इसके अंदर हम लोग ऐड करते हैं सिटी, मुंबई, कॉमा कॉमा स्टेट कोलन महाराष्ट्र, ठीक है। अक्षय सर, मैंने और प्रॉपर्टीज ली है इसके अंदर, ठीक है। सो लेट्स सी, अभी मुझे, हमने सिंपल वाली तो चीज देख ली, ठीक है। फॉर एग्जांपल यहाँ से अगर आपको आप चाहते हो कि एज सिटी एंड नेम सिटी एंड एज को अगर एक्सट्रैक्ट करना चाहते हो तो आपको कैसे करना पड़ेगा, कांस्टेंट नेम कॉमा एज कॉमा सिटी, ठीक है। तीनों वैल्यूज मैंने यहाँ पे दिए और इक्वल टू मैंने क्या किया, यूजर किया, ठीक है। और इसके बाद अगर मैंने कंसोल डॉट लॉग, और उसके बाद मैंने अगर कंसीडर कीजिए कि मैं जस्ट एज को कॉल कर रहा हूँ, ठीक है। अगर मुझे एज की वैल्यू देखनी है तो मुझे 31 यहाँ पे क्लियरली शो करेगा, ठीक है। तो ये जो वे था किसके लिए था, डायरेक्ट प्रॉपर्टीज के लिए। लेकिन अगर मुझे एड्रेस के अंदर की सिटी एंड स्टेट को सेट करना है तो कैसे करना पड़ेगा, ठीक है। तो एग्जैक्टली इंटरव्यू पॉइंट ऑफ व्यू क्वेश्चन हमारे यहाँ से स्टार्ट होते हैं। ये तो ठीक है, ये तो कोई भी करके देगा, लेकिन आपको डिस्ट्रक्चरिंग के लिए ये या फिर इससे भी डीपर नेस्टेड आता है, जो कि हम लोग देखेंगे और उसको भी देखेंगे, ठीक है। डीपर, इससे भी डीपर नेस्टेड, ठीक है, उसको भी कैसे करते हैं, जो कि कंफ्यूजिंग लेवल हाई हो जाएगा आपका, तो ध्यान से देखना, ठीक है। सो लेट्स कंसीडर, एक मिनट, सो मैं क्या करूंगा, कांस्टेंट कोलन, कंसीडर कीजिए कि मुझे एड्रेस के अंदर की सिटी एंड स्टेट, इन दोनों ही वेरिएबल्स को डिक्लेयर करना है। मतलब मुझे इनको फिलहाल के लिए हम लोग नहीं लेंगे, कॉम्प्लेक्सिटी नहीं बढ़ाएंगे, ठीक है। यहाँ पे मैं क्या करना चाहता हूँ, यहाँ पे ऑलरेडी मैंने तीनों को डिक्लेयर किया, यहाँ पे मैं चाहता हूँ कि ये जो सिटी एंड स्टेट की जो भी वैल्यूज है वो वेरिएबल के अंदर स्टोर हो जाए, ठीक है। तो बेसिकली अगर मुझे डायरेक्टली स्टोर करना है तो मैं कैसे करता हूँ, एड्रेस डॉट सिटी एंड एड्रेस डॉट, मतलब यूजर डॉट एड्रेस डॉट सिटी, ठीक है। सो अगर मुझे डायरेक्टली करना है, फॉर एग्जाम्पल कांस्टेंट सिटी, अगर इसको मुझे कुछ वैल्यू असाइन करनी है तो मैं कैसे करूंगा, यूजर डॉट एड्रेस डॉट सिटी, ये मैं कर सकता हूँ, ठीक है। अभी इसके ही जगह पे अगर मुझे सिटी को, इस सिटी को जो हमने डिस्ट्रक्चरिंग देखी ना उस वे से करना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा। अभी यहाँ पे अगर आप देखते हो तो यहाँ पे मैंने यूजर डॉट नेम, एज डॉट नेम एंड सिटी डॉट नेम इस तरह से नहीं लिखा है, मैंने क्या लिखा है, डायरेक्ट प्रॉपर्टीज को मैंने कैसे एक्सेस किया है, नेम सिटी एंड एज। तो मुझे यूजर को लिखने की जरूरत नहीं है, यहां से आपको ये समझ में आया रहेगा, राइट। अभी यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, यूजर को तो मुझे लिखना नहीं पड़ेगा, मुझे अभी ट्रैवलिंग जो करनी है वो एड्रेस के साथ करनी है। तो मैं यहाँ पे डिक्लेयर करूंगा एड्रेस, अरे रे रे रे, मैं यहाँ पे नीचे डिक्लेयर करूंगा एड्रेस कोलन, और इसके अंदर क्या क्या था मेरे पास, मतलब जो भी एड्रेस के अंदर है, एड्रेस कोलन वहां पे है, ठीक है। एड्रेस के अंदर क्या क्या है मेरे पास, सिटी कॉमा स्टेट, स्टेट, ठीक है। हो गया मेरा डिक्लेरेशन, इज इक्वल टू यूजर। अगर मैं यहाँ पे अभी इसके बाद अगर मैं यहाँ पे कंसोल डॉट लॉग एंड देन सिटी करता हूँ, ठीक है, तो मुझे कुछ तो हाँ, यहाँ पे सिटी ऑलरेडी डिक्लेयर है,
निकाला मैंने सिटी, अच्छा, एज सिटी, सिटी ऑलरेडी डिक्लेयर की है हमने सिटी। सिटी मैंने, अरे यार दो दो सिटी हो गया, सिटी वन करते हैं हम लोग यहाँ पे। तो यहाँ पे ये सिटी वन, सिटी, एंड इसको मैं बोलता हूँ सिटी वन, एंड यहाँ पे मैं प्रिंट करना चाहता हूँ सिटी वन को। ठीक है, लेट्स सी। काशी डालता हूँ मैं। क्या आ रहा है मुझे? काशी आ रहा है, क्लियर? प्रशांत, ये लाइन नंबर 18 जो है, यहाँ पे अपन ये लिख सकते थे क्या, कॉन्स्ट करली ब्रेसेस के अंदर CT1 कॉमा स्टेट इज इक्वल टू एड्रेस, अगर करेंगे तो फिर क्या ये आउटपुट देगी? यहाँ पे एड्रेस करना है बोल रहे हो आप? हाँ, अगर यहाँ पे एड्रेस डाल देती इज इक्वल टू और आगे से रिमूव कर देती एड्रेस कॉलन, नहीं ना, ऐसे नहीं चलेगा। यहाँ से नहीं एड्रेस होगी। रिमूव कर देना बोल रहे हो ना आप? हाँ, ऐसे असाइन नहीं कर सकती, यूज द डॉट एड्रेस। हाँ, ये अलाउड ही नहीं करेगा ना। दो करली ब्रेसेस हो गया है यहाँ पे, ठीक, एक रिमूव करता हूँ, लेट्स तो सी। फिर ये, हाँ, देगा, स्टिल गिविंग द सेम थिंग ना। यस। इधर आप ओके, इस वे से जाओ या फिर अंदर, मतलब यहाँ से इस तरह से जाओ। गॉट इट गॉट इट। ठीक है, तो वो सेम ही देगा आपको। क्लियर यहाँ तक? हाँ, यस यस। यस। सो नेक्स्ट एक अरे देता हूँ मैं यहाँ पे। इस वे से, मतलब ये तो इजीएस्ट वे है, लेकिन इससे अच्छा इस वे से ट्राई करना, जो भी हमने देखा जो कि कॉम्प्लिकेटेड है। अगर वो आता है तो ये भी इजी ही है। ठीक है, तो डिस्ट्रक्चरिंग इस तरह से होती है। मैं एक अरे आपको देता हूँ, उसको ये आप, दोनों वे का डाल देना वहाँ पे। हाँ हाँ हाँ, दोनों वे का डालते हैं। ठीक है, एक इसको कमेंट करते हैं हम लोग, एड्रेस, ठीक है, और यहाँ पे रहेगा जस्ट यूजर। ठीक है, अभी ये वे हम लोग फॉलो नहीं करते। आपने जो बोला ना मैडम, वो वे हम लोग फॉलो नहीं करते। क्यों नहीं करते? क्योंकि मैंने क्या बोला था आपको कि एट ए टाइम मुझे क्या करना है, सारे के सारे प्रॉपर्टीज एक ही साथ डिक्लेयर करने हैं। तो ये क्या करेगा, एड्रेस के अंदर के करेगा ना, जस्ट एड्रेस के अंदर के। अगर मुझे इस सिटी को एंड नेम को एंड एज को इसी के अंदर डालना है तो पॉसिबल है क्या? नहीं, फिर तो वो यूजर का ही आउटपुट देगा। हाँ, तो कंसीडर कीजिए कि मैं यहाँ पे सिटी कॉमा एज कॉमा, और क्या था हमारे पास, नेम है ना, नेम कॉमा एड्रेस। इन सारी जगह पे मैं क्या कर रहा हूँ, एक ही चीज डाल रहा हूँ। तो यहाँ पे सिटी वन भी आ गई, सिटी भी आ गई, एज भी आएगा, नेम भी आया। मतलब मैंने सारी की सारी चीजें एक लाइन में मेंशन कर दी। ठीक है, लेट्स सी डॉट लॉग नेम। ठीक है, काशी प्रशांत। क्लियर यहाँ तक? इसमें लाइन नंबर 15, नहीं सॉरी 16, हाँ, इसमें क्या हुआ कि हम लोग एड्रेस का भी सिटी प्रिंट कर रहे हैं और यूजर का भी सिटी प्रिंट कर रहे हैं, बट ये इज इक्वल टू यूजर इधर डिक्लेयर की। सिटी अच्छा, वन दोनों तो ये वेरिएबल नेम डिफरेंट है। हाँ, बट ये CT1 का प्रिंट किया और यूजर का सिटी नहीं प्रिंट किया। यूजर का सिटी प्रिंट करने के लिए आपको यहाँ पे कंसोल डॉट लॉग सिटी डालना पड़ेगा ना, उसका वेरिएबल क्या है? ओके ओके, आपने सिर्फ सिटी और नेम हाँ, प्रिंट किया। ओके, अभी यहाँ पे आपको कुछ भी इशू नहीं होगा। जहाँ पे एड्रेस वन ले, अगर आपने यहाँ पे भी सिटी लिया, यहाँ पे भी सिटी लिया, कुछ भी इशू नहीं होगा।
लेकिन यहाँ पे आपको वो इश्यू करेगा, क्यों? क्योंकि हम लोग वेरिएबल डिक्लेयर कर रहे हैं ना, तो वेरिएबल हमारे रूल के हिसाब से डुप्लीकेट नहीं हो सकते। तो अगर आपने यहाँ पे करेक्ट। सिटी सिटी किया तो वो इश्यू करेगा, ठीक है? मैं आपको दूसरा रास्ता बताता हूँ कि क्या रास्ता हो सकता है, ठीक है? यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे भी सिटी है, यहाँ पे भी सिटी है, ठीक है? सिटी 1 में मैंने यहाँ पे अभी फॉर एग्जांपल अभी के लिए लिया है, अलाइसिंग बोलते नहीं हैं हम नहीं लोग। समझी। हाँ, अलाइसिंग हाँ जो करते हैं सेम ना, कर रहे तो हाँ, तो यहाँ पे सिटी 1 के जगह पे हम दूसरा नाम, मतलब सिटी है तो सिटी के जगह पे हम लोग उसको अलाइज करके दूसरा नाम दे सकते हैं, जो कि हम लोग देखेंगे, ठीक है? कहाँ पे था मैं? हाँ, नेम, लेट मी टेक स्क्रीनशॉट। ये अटैच किया क्या हमने? हाँ, ये अटैच किया है। अब ये लेते हैं, इसके अंदर की स्पेसेस निकाल देते हैं। तो मैं एक असाइनमेंट के लिए आपको एग्जांपल देता हूँ, ठीक है? इसको हम लोग बोलेंगे कि नेस्टेड, नेस्टेड, नेस्टेड प्रॉपर्टीज। उसके बाद एक डीपर नेस्टर आता है, इसको हम लोग देखेंगे मंडे को, लेकिन प्लीज खाली हाथ मत आना, ठीक है? कुछ ना कुछ तो करके आना, क्योंकि इम्पोर्टेंट है, यहाँ पे कंफ्यूजन होगा आपका अगर आप प्रैक्टिस नहीं करोगे। सैटरडे संडे 2 दिन है आपके पास, तो प्लीज प्रैक्टिस करना, ठीक है? सो कंसीडर कीजिए कि मेरे पास एक कंसीडर करते कि एक एम्प्लॉय नाम की मेरे पास कुछ सिस्टम है, उसके अंदर नेम है, कोलन समथिंग नेम यहाँ पे डाल लेना, ठीक है? उसके बाद एज है, कोलन समथिंग एज यहाँ पे डाल लेना। उसके बाद कंपनी नाम का एक ऑब्जेक्ट है, कंपनी नाम के ऑब्जेक्ट के अंदर लेट्स कंसीडर एक प्रोजेक्ट है, प्रोजेक्ट है और प्रोजेक्ट, हाँ, ये प्रोजेक्ट का नेम है यहाँ पे, कोलन समथिंग एक्स वाई जेड, जो भी नेम रहेगा वो यहाँ पे मैं देता हूँ प्रोजेक्ट नेम। अभी तक हमने अलाइसिंग नहीं लिखे ना, रो नेम, कॉमा, समथिंग क्लाइंट लेते हैं हम लोग, क्लाइंट, एक का दूसरा क्लाइंट कौन सा भी अपने मन से ले लेना, ठीक है? पहला वाला ब्रैकेट कंप्लीट, प्रोजेक्ट वाला, सेकंड वाला कंप्लीट, देन थर्ड वाला कंप्लीट। 3 ब्रैकेट है हमारे पास, तीनों ब्रैकेट मैंने यहाँ पे ऐड कर दिए, ठीक है? अभी आपको इसकी डिस्ट्रक्चरिंग करनी है, और डिस्ट्रक्चरिंग में आपको इन सारी वेरिएबल को ऐड करना है, और मोस्टली प्रोजेक्ट नेम एंड क्लाइंट से आपकी प्रॉपर्टीज कॉल होनी चाहिए, ठीक है? ओके। ठीक है, इसको करके आना। ओके, दैट्स इट फ्रॉम माय साइड। अगर किसी को अभी भी कुछ डाउट है तो